तुमने रावण देखा है? देखा है? हा? नहीं देखा? कभी रोए नहीं? है? अरे स्त्री चोला लिया तो कभी रोए कि नहीं रोए? रोए ना। तुमने देखा है? ये चित्र जितना चाहिए बाबा तुमको मंगा कर देंगे। हद के चित्र देंगे या बेहद के चित्र देंगे? बेहद के कैसे चित्र होते हैं? बताया। अभी चित्र तैयार हो रहे हैं, चेहरे तैयार हो रहे हैं। कौन कौन के राक्षसी चेहरे हैं, लाल पीली आंखें हो जाती हैं। मैं रावण हूं। कौन हूं मैं रावण हूं। तहस नहस कर दूंगा। तो ये चित्र बाबा तुमको खूब दिखावेंगे। तैयार हो? हैं? ये चित्र तुमको जितने चाहिए उतने मंगा के देंगे। इन चित्रों की बाबा के पास कमी नहीं है। जड़ चित्र देखेंगे या चैतन्य चित्र देखेंगे? है? चैतन्य चित्र देखेंगे कि देखना शुरू कर दिया? है? देखना शुरू भी कर दिया? वाह भैया। अभी गुजरात में तो नहीं छप सकेंगे। अभी माने कभी? कब की वाणी है? 63 की वाणी है। तो कहा अभी गुजरात में तो नहीं छप सकेंगे, मना कोई टाइम आएगा। आएगा या नहीं आएगा? आएगा। लैंग्वेज तो बहुत है ना। है? अकेली गुजराती लैंग्वेज ही है कि ढेर सारी लैंग्वेज है? कहां तक छपावे ये रावण के चित्र? है? कितने धर्मों से निकलेंगे? है? 10 धर्मों से निकलेंगे। फिर सूर्यवंशी कौन निकलेंगे? है? कहां तक छपावे? वहां फिर सिंधी नहीं छप सकती है। पता नहीं मराठी भी छप सकती होगी या नहीं छप सकती होगी। इतनी कोई छपा भी नहीं सकते हैं जितने रावण के चित्र तुम देखेंगे। बहुत कुछ देखना बाकी है। क्या कहा? रेडी हो या नहीं? केवल रेडी? इतने चित्र तुम देखेंगे कि कोई छपा भी नहीं सकेंगे। इतने चित्र। मोबाइल तो सबकी जेब में रहता है कि नहीं? रहता है तो निकाल लिया करो उसी समय। है? ये मोबाइल काहे के लिए बने? अरे काहे के लिए बने? फोटो खींचने के लिए। रावण का चित्र देखो और फटाक से टन से बटन दबाया और आंख से आ गया। कहीं जरूरत पड़ जाए पुलिस को दिखाने की, क्योंकि कोर्ट कचहरी भी तो होगा फिर, तो दिखा देना। देखो तो इतने कोई छपा भी नहीं सकते हैं इतने चित्र। इसलिए गवर्नमेंट हिंदी करती जाती है कि हिंदी को प्रमुख में रखो। क्या सब भाषाओं में छपाने की दरकार नहीं है? हिंदी और इंग्लिश। भारत में हिंदी भाषा और दुनिया में
इंग्लिश। इन दोनों भाषाओं के सिवाय भारत का काम कभी नहीं चल सकेगा। क्या कहा? और भाषाओं को तरजीह दो या न दो? कौन सी भाषाओं को तरजीह देना है, बढ़ावा देना है? एक हिंदी और दूसरी इंग्लिश। तो ये दो लैंग्वेजेस अच्छी हैं। इसमें भी भारत के हर कोने में इंग्लिश तो सभी स्कूलों में पढ़ाई जाती है। पढ़ाई जाती है कि नहीं? तमिलनाडु, क्या नाम दिया? तो मिलनाडु। तुम नहीं मिलते तो हम भी नहीं मिलते। तमिलियन क्या कहते हैं? हिंदी सीखना है या नहीं सीखना है? सीखना चाहिए। उनकी प्राइमरी जूनियर हाई स्कूलों में हिंदी नहीं पढ़ाई नहीं जाती। बाकी इंग्लिश तो सभी जगह पढ़ाई जाती है। तो सबको ये हिंदी में रावण के चित्र अच्छी तरह से बांधो। क्या चित्र फटाक फटाक मोबाइल में खींचते जाओ, प्रूफ तुमको मिलता जाएगा। करनी का प्रूफ मिलता है कि नहीं? तुमको करनी का प्रूफ मिलता जाएगा। अक्स खींचते जाओ, फोटो रावण के बनते जाएंगे और तुम छपाते जाओ और हिंदी में व्याख्या करके देते जाओ। वाह भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। सत्संग हो, फलाना हो। ये फलाना क्या? कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं ना? नहीं करते? हाँ, प्रदर्शनियां करते हैं कि नहीं? तो सत्संग हो, फलाना हो, खूब बांटते जाओ। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। क्या राक्षसी चित्रों को उजागर करने में मेहनत करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? है? मेहनत तो करनी पड़ेगी। रिकॉर्ड बजा, सोने का हिंदुस्तान मेरा। हाँ, अभी बन रहा है। क्या? काहे का हिंदुस्तान? सोने का हिंदुस्तान बन रहा है। पहले भी था, अभी तो 14 कैरेट 9 कैरेट रह गई। क्या? सोना। तो 14 कैरेट को 9 कैरेट को सोना थोड़े ही कहा जाता है। उसमें तो ढेर सारी अलाई पड़ गई। नहीं, ये भारत की महिमा नहीं है। 14 कैरेट 9 कैरेट का सोना ये भारत की महिमा नहीं है। जो थी भारत सोने का और हिंदुस्तान है? अरे, भारत सोने का और हिंदुस्तान ठिक्कर बित्तर का। हिंदुस्तान जो नाम दिया है वो सोने का हिंदुस्तान या ठिक्कर बित्तर का हिंदुस्तान है? ये ठिक्कर बित्तर का हिंदुस्तान है। जैसे रावण के चित्र ढेर में ढेर है, वैसे ठोकर लगे और मिट्टी का ढेला जैसे बिखर जाता है, टूट जाता है। ऐसे टूटने वाले रावण के चेहरे ढेर के ढेर हैं। आगे चल के परीक्षा होगी तो ये सारे ठिक्कर क्या होगा? माया की थोपड़ी
थोड़ी सी ठोकर लगेगी, हाँ, बिखर जाएंगे, ज्ञान से टूट जाएंगे। भीतर दीवार बन के खड़े हुए है। जो ज्ञान के रास्ते में न खुद आगे बढ़ते हैं और न दूसरों को आगे बढ़ने देते हैं, लड़ाई झगड़े के वाइब्रेशन फैलाते रहते हैं, खुद भी लड़ाई झगड़े के वाइब्रेशन में बुद्धि खपाते रहते हैं और दूसरों की बुद्धि भी लड़ाई झगड़े की बातों में खपती रहती है। तो वाइब्रेशन अच्छा बनेगा, सोने का बनेगा या ठिक्कर भीतर का बनेगा? भारत की महिमा है तो जरूर, क्योंकि बाप भी कहते हैं मैं भारत में आता हूं, तो जब मैं आता हूं तो भारत को सोने का बनाता हूं। क्या सोने का बनाता हूं? मन है सच्चाई का भारत बनाता हूं। माया आती है तो भीतर का बना देती। ज्ञान मार्ग में भीत माने दीवार की तरह सामने खड़े हो जाते हैं, न खुद अच्छा पुरुषार्थ करते हैं और न दूसरों को करने देते। फिर से रिकॉर्ड बजा, गीत चल रहा था सोने का परिवार। अरे परिवार समझती हो? पूछा, परिवार समझती हो? गोल्डन एज परिवार, अभी आयरन एज परिवार। आयरन एज कैसा होता है और गोल्डन एज कैसा होता है? अरे गोल्डन एज माने चमकीला और आयरन एज काला तमो प्रधान। अभी है आसुरी परिवार। वो गोल्डन एज परिवार वाले रहते भी हैं सोने के महलों में। एक कमरा छोटा सा जिसमें 3 पैर पृथ्वी लेटने को मिले, सोने का बना के देखो, रह सकेंगे? तो सोने का कैसे बना दिया, बता दिया है? सच्ची सच्ची ईंटें, सोने की ईंटें, उनका संगठन पारिवारिक संगठन सोने जैसे ही हैं। उसको कहा जाता है पारसनाथ और पारसनाथनी का परिवार। क्या? जो उस परिवार के संसर्ग में संपर्क में आवेंगे क्या बन जावेंगे? सोना बन जावेंगे। क्या बोला व्यक्तवाणी में इस संबंध में? प्रत्यक्षता का कोई नजारा बोला? जो देखे आंखों से, जो कानों से सुने, किसको? बाप की प्रत्यक्षता होगी तो उसके लिए अव्यक्तवाणी में क्या बोला कि जो आंखों से बाप को देखे और जो कानों से बाप की आवाज सुने, उसके दिल से और मुख से क्या निकले? मेरा बेहद का बाबा आ गया। अभी सिर्फ ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं क्या? मेरा बाबा आ गया कि चला गया? झूठ ही झूठ, मेरे ही सच की गति नहीं। आ गया। ब्रह्मा कुमारियों का बाबा आ गया या चला गया? चला गया। फिर भी क्या कहती हैं? आ गया। जो आया उसको मानती नहीं है? बताने जाए तो कान पर हाथ रखती है। आंखें पत्थर की हैं या पारस की है? पत्थर की है। नेपाल की तरफ में पारसनाथ का मंदिर है। क्या कहा?
ये मंदिर कहाँ बनता है पहले पहले? नेपाल। क्या मतलब हुआ? नई दुनिया की पालना करने वालों का परिवार। कौन होंगे नई दुनिया की पालना करने वाले? है क्या? सूर्यवंशी। अच्छा, सूरज पहले पहले कहाँ निकलता है? ओ तो विदेश की बात छोड़ दो, अभी बाहर निकलता है। कलकत्ता से नहीं निकलता है। कलकत्ता के भी पूरब में अरुणाचल प्रदेश है, और दिल्ली के हिसाब से देखा जाए तो नेपाल का हिस्सा था कभी भारत का हिस्सा, भूटान। भूटान भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। क्या? भ्रकुटी के तानने मात्र से सारी सृष्टि विनाश को पा सकती है, पा जाती है। सपने हूँ संकट पर ही की सोई, इसके बारे में बोला गया। शंकर के लिए बोला गया। उसके राज्य का यादगार आज भी भूटान बना हुआ है। सारी दुनिया में रावण का राज्य, प्रजातंत्र राज्य फैल गया। क्या? सारी दुनिया के सारे ही देशों में रावण का राज्य, प्रजातंत्र राज्य फैल गया, और भूटान में आज भी राजा का राज्य चल रहा है। बल राजा ने घोषणा कर दी कि सारे नेपाल में रावण राज्य, प्रजातंत्र राज्य चल रहा है, तो भूटान में भी प्रजातंत्र राज्य घोषित कर देते हैं। प्रजातंत्र राज्य बना भी, लेकिन प्रजा किसी को नहीं मानती है अभी भी। किसको मानती है? भूटान के राजा को ही मानती है। अच्छा खासा राजा रानी है, देखने में बड़े भोले। क्या? चेहरे से देखने में बड़े भोले हैं, बड़े सीधे साधे हैं। विलायत तक की सारी पढ़ाई पढ़ी हुई है। होशियार भी बहुत है। तो देश का नाम क्या रखा गया? ब्रू माने गुरु, भ्रकुटी, तान। ये काम उन्होंने सबसे दुनिया में अजूबा गरूबा बड़ा काम करके दिखाया, जो काम दुनिया में किसी ने नहीं किया। तामसी धर्मों, तामसी राज्यों को विनाश करने का काम ये आज तक कोई हस्ती नहीं कर सकी। किसने किया? भूटान ने किया। तो वो नेपाल का हिस्सा था, भूटान भी इसका हिस्सा था। ये सिक्किम, ये नेपाल सारा यहां तक फैला हुआ है। पहले तो भारत ही था। ये एक ही नेपाल देश है भारत में, जहां कोई भी विदेशी राजा ने आक्रमण नहीं कर पाया। क्या? कभी किसी विदेशी राजा का आक्रमण नेपाल में नहीं हुआ। आपस में भले लड़ते झगड़ते रहे, लेकिन विदेशियों का आक्रमण जैसे भारत में हुआ, अंग्रेजों का, मुसलमानों का, ऐसे कभी नेपाल में नहीं हुआ। तो पारसनाथ के मंदिर है नेपाल की तरफ बहुत है।
क्यों? वहां उसके मंदिर क्यों है? अरे मंदिर माने है? मंदिर माने यादगार। तो नेपाल में ही यादगार मंदिर है, पारसनाथ का क्यों बना हुआ है? नहीं, जो बेहद का नेपाल है ना, जो बेहद का नेपाल है, नई दुनिया की पालना करने वालों का संगठन है, उसकी यादगार है नेपाल। ऊंची स्टेज में रहते हैं या दुनिया की कचरपट्टी की स्टेज में रहते हैं? ऊंची ईश्वरीय सेवा की स्टेज में रहते हैं। धन संपत्ति कमाने वाली नीची स्टेज में नहीं रहते हैं। वो बेहद की धन संपत्ति कमाने वाले हैं। कौन? बेहद के नेपाली। जहां प्रैक्टिकल में पारसनाथ का मंदिर बनता है, यादगार मंदिर। तो पारसनाथ प्रैक्टिकल में कहां हुआ होगा? उन्हीं बेहद के नेपालियों के परिवार के बीच पारसनाथ रहता होगा, जिनके लिए अव्यक्तवाणी में बोला है, तुम बच्चे बाप के बगैर नहीं रह सकते और बाप तुम बच्चों के बगैर नहीं रह सकते, कोई दिन भी नहीं रह सकते। जब तक बाप का फोन कान में ना आ जाए आवाज, तुम नहीं रह सकते। और जब तक तुम्हारी आवाज बाप के कानों में न पड़ जाए, तो बाप को भी चिंता हो जाए। बाप तुम बच्चों के बगैर नहीं रह सकते और बच्चे बाप के बगैर नहीं रह सकते। वो हुआ प्रैक्टिकल पारसनाथ का पाठ। तो पारसनाथ उनको कहा जाता है, इनको नहीं। क्या? पारस। पारस माने स्पर्श करने मात्र से ही जिसका असर हो जाए। आदमी झूठापन त्याग दे और सच्चाई को ग्रहण कर ले, उसका नाम रखते हैं पारसनाथ, स्पर्शनाथ। स्पर्श शब्द बिगड़ करके पारस बन गया। माना जो भी आत्मा पारसनाथ के संपर्क में आएगी, दृष्टि मात्र से देखेगी भी, तो भी उसके ऊपर असर पड़ जाएगा, प्रभाव में आ जाएगी। प्रभावित माना पारसनाथ की प्रजा बन जाएगी, विश्व के मालिक का बालक बन जाएगा। बालक क्या होता है? बाप का, बाप की प्रजा होती है। तो मंदिर बहुत अच्छा है। पत्थरनाथ से पारसनाथ बनाए देते हैं। ये आबू में भी बहुत अच्छा मंदिर है। कौन सा है? उसमें सब लिखा हुआ दिखलाते हैं। नीचे ये झाड़ भी है, नीचे जगदम्बा और जगत पिता बैठे हुए हैं। कौन से मंदिर में? दिलवाड़ा मंदिर में नीचे जो मंदिर बना हुआ है, उसमें कोने में महाकाली भी बैठी हुई है और कोने की अंधेरी कोठरी में काला देव भी बैठा हुआ है। जाके देखा क्या है? कोने की काली कोठरी में नहीं देखा जाके? डर लगता था क्या है? नहीं देखा? बार बार देख के भाग आए। नीचे जगदम्बा और जगत पिता भी बैठे हुए हैं।
ऊपर में स्वर्ग लगा पड़ा है, छत में। स्वर्ग भी ऐसे मार्बल का बनाया हुआ है। कोई भी ऐसा मंदिर नहीं होगा वर्ल्ड में, ऐसा बिल्कुल एक्यूरेट मंदिर है, मार्बल का बनाया हुआ है। ऊपर में काय का बनाया हुआ है? मार्बल। क्या? मार्बल। ये मार्बल नाम क्यों पड़ा? ऐसा पत्थर है जिसने अपने देह अभिमान को, बल को मार दिया। बिल्कुल एक्यूरेट। कहाँ हो रहा है? बाजू वाले में। फिर ऊपर में जो मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर से ऊपर अचलगढ़, उसमें फिर पारसनाथ, वो सोने का चित्र रखा हुआ है। क्या कहा है? दिलवाड़ा मंदिर से भी ऊपर ऊंची स्टेज में जो यादगार बनी हुई है, किसकी बनी हुई है? पारसनाथ की यादगार बनी हुई है, सोने का मंदिर है। चित्र सोने का रखा हुआ। और फिर सबसे ऊपर दिखाया है गुरु शिखर। क्या? सारी दुनिया का गुरु, सारी दुनिया की सदगति करने वाला। देखो अचलगढ़ है, दिलवाड़ा, जगदम्बा, जगत पिता, उनसे भी ऊंचा है पहाड़ के ऊपर। कौन? गुरु शिखर। उस गुरु ने, ऊंचे ते ऊंचे वाले ने पत्थरनाथ को पारसनाथ कैसे बनाया, वहां सारे चित्र दिए हुए। कहां? गुरु शिखर में। अधर कन्याएं, कुंवारी कन्याएं सब दी हुई है, क्योंकि फिर वो गृहस्थी बनकर, उनको अधर कहा जाता है। वहां पूरा मंदिर यादगार है। हम तपस्या भी वहीं जा करके करते हैं। कहाँ है? हमारा यादगार भी वहां है। कहाँ? आबू में। अभी तुम बच्चे कहाँ भी जाएंगे, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे, अरे ये तो अभी हम बन रहे हैं, ये तो हम थे, ये तो हमारा ही यादगार है। जगदम्बा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे, अरे ये मम्मा के साथ हम तो ये भारत को स्वर्ग बनाते थे, ये हमारी यादगार का मंदिर है मम्मा का। ऐसे कहेंगे ना। जो चीज देखेंगे तो बोलेंगे, अरे लक्ष्मी नारायण का मंदिर, ये तो हम भारत को बनाए रहे हैं, हम खुद बन रहे हैं। फिर रिकॉर्ड बने, सोने का परिवार हमारा, सोने के राजमहल बनते हैं। बिल्कुल ठीक।
आगे स्वर्ण दान करने से, सोना दान देने से तुमको बहुत फल मिलता है। सोना दान सबसे ऊंचा दान गाया गया हुआ। अभी क्या, अभी तो 14 कैरेट दान करेंगे, 9 कैरेट का दान करेंगे, और क्या करेंगे। अच्छा बच्चे, किसी बच्चे ने कहा बाबा गीत क्या है, रिकॉर्ड चला सोने का हिंदुस्तान मेरा। अच्छा, बाप दादा मीठी मम्मा का मीठे मीठे सिखिले बच्चों को, सर्विसेबल बच्चों को बाप कहते हैं, सर्विसेबल बच्चों को। कैसे बच्चों को? इस सर्विसेबल बच्चों को नहीं, किसको? सर्विसेबल बच्चों को। जो सर्विसेबल बनेगा वो ही अच्छा इजाफा लेगा। सर्विस बगैर गवर्नमेंट इजाफा देती है क्या? तुम अपनी सर्विस करते रहो। क्या कहा? तुम अपनी सर्विस करते रहो। तुम मन है जो सामने बैठे हैं उनको कहा, कोई भले डिसर्विस कर रहा है तुम्हारे सामने, मोहल्ले वालों की, पड़ोसियों वालों की, तुम्हारे परिवार वालों की डिसर्विस करता हो, तुम्हारी हालत खराब करता हो, तुम क्या करो? तुम फिर भी उसकी सर्विस करते हो। बाप बोलते हैं मैं इजाफा धन अच्छा दूंगा। क्या? अगर ऐसी स्टेज में भी कि दूसरा आमने सामने बैठ करके डिसर्विस कर रहा है, मोहल्ले पड़ोस वालियों की, परिवार वालों की हालत खराब हो रही है, और फिर भी तुम उसकी क्या करें? सर्विस करेंगे, तो क्या करूंगा मैं? अच्छा रिटर्न दूंगा, अच्छा इजाफा दूंगा, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो, यज्ञ के रक्षक। तुमको स्वर्ग की राजधानी मैं इनाम में देता हूं, तो सर्विस भी ऐसी ही ईमानदारी से करनी पड़े। बाप, कठिन है कि सहज है? अरे हंसलिए, कठिन है कि सहज है? कठिन तो है बाबा। अच्छा, बाप दादा मीठी मीठी मम्मा का मीठे मीठे बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग, बहुत मीठे मीठे याद दिलाया। जल्दी जल्दी जो कुछ पूछना उसे पूछ लो। हाँ जी। तो उनका नाम हमेशा नई आत्माएं शरीर धारण करती है। जो आत्माएं नया शरीर धारण करती है, हाँ जी, तो उनका नाम हमेशा नक्षत्र के आधार पर है। नक्षत्र होता है ना, उसके आधार पर उनका नाम रखता है। हाँ। और जो है हमारे जो पूर्वज है वो अष्टदेव है, तो उनका और नक्षत्र का कनेक्शन क्या है? मुख्य अक्षर कितने हैं? अरे अक्षर हैं या नहीं? कितने हैं? उर्दू में कितने हैं? हिंदी में कितने हैं? मुख्य रूप से देखे गए तो कितने हैं? 27 ही हैं। क्या? 27, जिनमें सत्ता आई है, असत्ता नहीं आई है। इसलिए उन 27 अक्षरों के ऊपर ही नाम रखे जाते हैं। नाम की शुरुआत होती है ना कोई अक्षर से, तो जिन जिन अक्षरों से जो राशि बनती है उसका कनेक्शन है 27 नक्षत्रों से। हाँ है,
आबू में जो देव का नाम है ना, अर्बुदा है देव का नाम है। आबू में जाते हुए अंगिरा, अर्बुदा देवी, अर्बुदा देवी, अर्बुदा। अर्बुदा क्या है? अर्बुदा जो सागर से बलबूले उठते हैं ना, उनको कहते हैं अर्बुद। क्या वो अर्बुदा बलबूलों की क्या खासियत होती है? अभी अभी बुलबुला बना और अभी अभी बिगड़ गई। ऐसे ही अर्बुदों के बीच में कोई अर्बुदा है जो एक बार बन जाता है तो सृष्टि का आखिरी सेकंड होगा तब ही बंद हो खत्म होगा। भक्ति मार्ग में अरे अच्छा बोल दो, तुम ही बोल दो। हाँ, नहीं रहा जाता है। हाँ बोलो। है? अर्बुदाचल। हाँ हैं? जो बात उन्होंने बताई वो बाद में बोलता हूँ। आप जनाब पूरा करके नहीं सब बताएंगे। हाँ, तो जो अर्बुदाचल नाम पड़ा है वो आबू पर्वत का ही नाम है। ये एक ऐसा पर्वत है जो एक ही पत्थर से सारा पहाड़ बना हुआ है, ग्रेनाइट पत्थर। दुनिया का सबसे मजबूत पत्थर है। और जो भूगर्भ वेत्ताओं ने खोज की है उससे ये बात निकाली है कि ये अर्बुदाचल पर्वत आबू पहाड़ एक ही पत्थर का बना हुआ होने के कारण और सबसे गहरा पत्थर होने के कारण ये अंत तक जमा रहेगा। दुनिया में छोटे बड़े विनाश होते रहेंगे, सारी दुनिया का विनाश होता रहेगा। भूकंप में सब समुद्र के गर्त में समाते रहेंगे, लेकिन ये अंत तक डटा रहेगा। आखिरी क्षण में जब दिखाते हैं प्रलय हो गई, क्या प्रलय हुई, मूसलाधार बरसात हुई, एटम बमों के फटने से दुनिया के वातावरण में ढेर सारी गर्मी पैदा हो गई। ओजोन सारा ही फटने लग पड़ा। सूर्य इतना तपने लगा कि समंदर का पानी खौलने लगा। तो पानी खोलता है तो क्या बनता है? भाप बनती है। भाप से क्या बनता है? पहाड़ बनते हैं, नहीं बादल बनते हैं। और बादल जैसे आबू पर्वत अचल है, ऐसे ही हिमाचल पर्वत भी है। क्या नाम है उसका? हिम अचल। हिम का अचल पर्वत है। 12 मास वहां हिम माने बर्फ जमी ही रहती, इतनी ऊंचाई पर है। दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची चोटी कहाँ है? ऊंची चोटी एवरेस्ट चोटी। नाम क्या दिया? एवर ईस्ट, एवर वेस्ट नहीं। जहां सूर्य छुपता है वो नहीं,
जहां सूर्य निकलता है। उदय होता है। कहाँ उदय होता है? अरे सूर्य कहाँ उदय होता है? पहले पहले ब्राह्मण चोटी। क्या नाम गाया हुआ है? ब्राह्मण चोटी। जो पहला ब्राह्मण, सो पहला देवता, सो पहला वैश्य, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला शूद्र। उसकी यादगार है एवरेस्ट। भारतीय सभ्यता का ऊंचे से ऊंचा नमूना, ऊंची स्टेज, उसका नाम है अचल पर्वत। जैसे हिमाचल, जैसे अरुणाचल, वैसे वो भी है। हाँ हाँ। जब सागर मंथन हुआ तो मेरू पर्वत को मथानी बनाया गया। किसको? मेरू पर्वत को मथानी बनाया गया। मेरू पर्वत को मथानी बनाया गया। और उस मथानी को कछुए की पीठ पर रखा गया। सबसे मजबूत पीठ किसकी होती है? बैकबोन। कच्छ अवतार। क्या? किसका अवतार? कछुए का अवतार। कौन है कछुए का अवतार? जब सागर मंथन होता है तो वो मथानी उसके ऊपर चलाई जाती है। सारा संघर्ष, सारा वजन कौन झेलता है? कछुआ झेलता है। और वो मथानी चलाई कैसे जाती है? वासुकी सर्प। क्या नाम दिया? वासुकी सर्प। वसु का पुत्र वासुकी। एक मात्रा बच्चे के अर्थ में बढ़ जाती है। जैसे विष्णु का पुत्र, विष्णु का फॉलोअर वैष्णव, एक मात्रा बढ़ गई। ब्रह्मा का पुत्र ब्राह्मण, एक मात्रा बढ़ गई। शिव का पुत्र शैव। ऐसे ही वसु का पुत्र वासुकी। कौन है वसु? भागवत में नाम क्या दिया है? भागवत में भी ऐसे एक नाम है, वासुदेव। इसका पुत्र वसु का पुत्र। वसु कौन है? वसु माने धन संपत्ति। शिव ज्योति बिंदु क्या है? क्या है? ज्ञान धन संपत्ति है। अरे शिव ज्योति बिंदु आता है इस सृष्टि पर तो क्या सोने का भंडार लाता है कि चांदी का भंडार लाता है कि हीरे लाता है कि मोती लाता है? क्या लाता है? कुछ नहीं लाता है, ज्ञान लाता है। तो ज्ञान की जो धन संपत्ति है उसका रूप है भगवान। भगवान कुछ नहीं है, क्या है? ज्ञान का सागर है, ज्ञान सूर्य है। उसको कहते हैं वसु। और वसु का पुत्र कौन वो? उन्होंने तो वासुदेव कृष्ण को कह दिया है। लेकिन बाबा ने हमें क्या राज बताया? अरे बाबा ने कुछ राज बताया? वासुदेव उन्होंने कृष्ण का नाम दे दिया है। कौन?
हाँ, शिव बाबा, जिसे हम शिव बाबा कहते हैं, वो ही वासुदेव है, वो ही वासुकी है। कौन है शिव बाबा? शिव तो ज्योति बिंदु का नाम है। शिव बाबा कौन है? शिव के साथ जिसका नाम 33 करोड़ देवताओं के बीच में जोड़ा जाता है। एक ही नाम जिसके साथ जोड़ा जाता है, शिव के साथ, वो ही उसका पहला पुत्र। देवताओं में बड़ा महादेव जिसे कहा जाता है, देवदेव महादेव, बड़ा बच्चा है शिव का। शिव आते हैं तो मनुष्यों को क्या बनाते हैं? नर से नारायण बनाते हैं। तो ऐसी स्टेज में जो पहले टिकने वाला है, उसका नाम है वासुकी, वासुदेव। उसका रूप क्या दिया सागर मंथन ने? सांप का रूप दिया। कहते हैं असुरों ने सांप का मुंह पकड़ा। मुरली में ऐसे कहा, तुमने ऐसे कहा, ऐसे क्यों कहा, वैसे क्यों कहा? तो ये क्या हुआ? मुंह पकड़। एक मुरली की बात को पकड़ करके प्रश्न पूछना, ऐसे क्यों कहा, वैसे क्यों कहा, ये मुंह पकड़ना हुआ। सांप का मुंह पकड़ेंगे तो वो क्या उगलेगा? है विष ही उगलेगा। तो वो विष पड़ गया असुरों के पल्ले। जो सांप का बार बार मुंह पकड़ते थे, कब तक पकड़ते रहेंगे? हैं? प्रत्यक्षता हो जाएगी, उसके बाद सन 36 तक पकड़ते रहेंगे। है? अरे प्रत्यक्षता होने के बाद मुंह पकड़ना बंद कर देंगे। रावण के सिर कब तक उगते रहेंगे? जब तक वो अग्निबाण नाभि में नहीं लगता है। क्या नाभि में क्या होता है? 16,000 नसों नाड़ियों का सारा कंट्रोल नाभि के अंदर होता है। बच्चा पैदा होता है तो कहाँ से पैदा होता है? माता की नाक से पैदा होता है, कान से पैदा होता है। उसको सारा बच्चे का जो जेर है, बच्चे को नाभि से कनेक्टेड है। तो कौन है नाभि? विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। तो नाभि कौन है? अरे 16,000 शहद की मक्खियां कब निकलेंगी? हैं? जब लक्ष्मी निकलती है तो 16,000 नसें नाड़ियां सब निकल पड़ती है। ये हुआ नाभि में बाण मारना। अब व्यक्त बाप दादा ने भी क्या डायरेक्शन दिया बच्चों को? विजय माला का आवाहन करो। माने वो नाभि है विष्णु की, उसका आवाहन करो। उसमें बाण लगेगा, वो घायल होगी। जैसे बाण मारते थे ना, तो जिसको बाण मारते खींचा चला आता। ऐसे जब कार्य संपन्न होगा तो ये हाल होगा। मूल प्रश्न क्या था? मेरू पर्वत। तो क्या है उसे मेरू पर्वत कह दो? कौन हुआ? कौन हुआ मेरू पर्वत? अरे
अरे माला घुमाते हैं तो कोई मणका मेरू कहा जाता है? कौन सा मणका है? हैं? हाँ, प्रजापिता और ब्रह्मा। कौन कौन? कृष्ण और राम की आत्माएं जब मेल खाती हैं तो मेरू बन जाता है। संस्कार एक हो जाते तो मेरू। हाँ जी, वो हिमालय पहाड़ और वो एवरेस्ट चोटी, संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। उसको अर्बुदाचल पर्वत भी कहा गया है। कहते हैं जो जैन ग्रंथ हैं उनमें लिखा हुआ है कि अर्बुदाचल पर्वत से एक जानवर निकलता था, उसको 8 टांगे होती थी, 4 टांगे पीठ में और 4 टांगे नीचे। जब सर्दी से गर्मी होती तो छलांग लगा के ऊपर की टांगे नीचे, नीचे की टांगे ऊपर। कौन है वो? 8 टांगों वाला जानवर। अष्टापद उसका नाम दिया है। तो जानवर का नाम क्या दिया जैन ग्रंथों में? अष्टापद, 8 पांव वाला। अब कौन से अष्टापद है जो संसार में प्रसिद्ध है? मुसलमान लोग भी उन 8 की मान्यता देते हैं। कहते हैं कि जब कयामत होगी तो 8 फरिश्ते खुदा का तख्त उठाएंगे। क्रिश्चियंस में भी उन 8 की मान्यता है और हिंदुओं में भी अष्ट देवों की, शिव की अष्टमूर्तियों की मान्यता है। ये अष्टापद जैन ग्रंथों में लिखा है। कहां से निकलेंगे, कहां से प्रत्यक्ष होंगे? अर्बुदाचल पर्वत से। वो ऐसा अर्बुद है। अर्बुद माने सन्यासी लोग क्या मिसाल देते हैं? सन्यासी लोग कहते हैं आत्माएं क्या हैं? बुदबुदे। क्या? जैसे बुदबुदे सागर से निकलते हैं और फिर सागर में समा जाते हैं, ऐसे ही हम आत्माएं परमात्मा से निकलते हैं और परमात्मा में ही समा जाते हैं। उनसे पूछो वो परमात्मा कौन? अरे वही सत्य वृक्ष का रूप जो बीज कहा जाता है, उस बीज से ही सारे पत्ते अर्बुदे निकलते हैं और फिर सृष्टि के अंत में उसी में समा जाते हैं। बीज से सारा वृक्ष निकलता है और वृक्ष में ही जो बीज है उसमें समा जाता है। और हाँ हाँ, बप्पा मरे तो मत खाओ। हाँ, तो इसका मतलब ये है तुम्हारी बड़े से बड़ी अम्मा कौन है? ब्रह्मा। जब तक ब्रह्मा मरेगा नहीं तुम्हें बाप मिलेगा प्रैक्टिकल में? है नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल में बाप तुम्हें तब ही मिलेगा जब तुम्हारी अम्मा मर जाए। अभी भी वो ब्रह्मा रूपी अम्मा पूरी मर गई है या सूक्ष्म शरीर धारण किया हुआ है? अभी भी सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म रूप में है। अभी देहभान से मरी नहीं है पूरी। वो पूरी मर जाएगी तो तुम्हें बाप मिल जाएगा। अभी तो अनिश्चय आता रहता है बार बार। तो तब बाप की प्रत्यक्षता भी हो जाएगी। और
शंकर क्या कहता है? नारायण को याद करो। ये आपने कहाँ से उठाया है? भक्ति मार्ग में आपने ये बात कहाँ से, कौन से शास्त्र से उठाई? विष्णु पुराण से उठाई होगी। टीवी सीरियल हैं? टीवी सीरियल से। आप टीवी के कौन से सीरियल से? महादेव के सीरियल से। महादेव सीरियल से ये बात उठाई क्या? सर ने कहा है पार्वती को नारायण को याद किया। नारायण को याद किया। और मुरली में क्या कहा? सबसे अच्छा पुरुषार्थ है, तो क्या बुरा कहा? दुनिया का सबसे अच्छा पुरुषार्थ है, इसको याद करो, नारायण। बड़ा सहज है, बिंदी की याद तो कठिन है। अभी अभी याद आई, अभी अभी उड़ गई। लेकिन अगर ये पक्का निश्चय हो जाए कि वो आत्मा नारायण बनने वाली है, पक्का निश्चय हो जाए, तो बस उसी को याद करना शुरू करो। है उधर नहीं देख रहे, ये तो बताया बात। आपने बहाना ले लिया। और वाणी में बताया है कि अरे बोलते बोलते भूल गए। हाँ, कहीं बोलते हो आत्मा मरती है, कहीं कहते हो मनुष्य मरता है। एक बात बताओ, मनुष्य मरते हैं तो उसका क्रियाकर्म करते हैं। हाँ, तो ऐसा क्यों करते हैं? क्रियाकर्म सब एक तरह से करते हैं कि हिंदू अलग तरह से करते हैं, मुसलमान अलग तरह से करते हैं? अलग अलग तरीके से करते हैं ना। हिंदू करते हैं जला करके, क्या करते हैं? जला करके। और मुसलमान जलाते नहीं है, वो मिट्टी में दबाए देते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? जलाने का अर्थ हुआ देह अभिमान को पूरा जला देना, राख कर देना। और वो देह अभिमान को पूरा नहीं जला पाते, इसलिए कम जन्म लेते हैं। अगर पूरा ही देवान को जला दे तो कितने जन्म लेंगे? पूरे 84 जन्म। लेकिन वो पूरा देवान जला ही नहीं पाते। इसलिए भक्ति मार्ग में क्रिश्चियंस और मुसलमान जब कोई मरता है तो भक्ति मार्ग की रस्म अपनाते हैं, जो संगम युग में टेक्निकल में चलती है। देवान को पूरा जलाते नहीं है, क्या करते हैं? मिट्टी में दबा के। जैसे अभी वो पानी में बोलते हैं तो पितर मरे, उनको शाम के मिलेंगे मिलती है कि नहीं? मरने वाले को पानी देना, तर्पण करना। मरने वाले को तर्पण करते हैं, पानी देते हैं, तो क्या कहते हैं? वो सिर्फ रस्म अपनाते हैं। संगम युग की रस्म है कि जो मरे देवभान से, तो क्या करें? ज्ञान जल अर्पण करें, तो उसका कल्याण हो जाए। और बोलते हैं तो संस्थान घर में पहले क्यों नहीं जाते हैं? संस्थान घर में पहले क्यों नहीं जाते? संस्थान घर में पहले क्यों नहीं जाते? भैरव क्यों नहीं जाते? बहरे माने कान से नहीं जाती ना, माता ही नहीं जाती। हाँ, जो स्त्री है
वो शमशान घाट में नहीं जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? स्त्री चोले में ज्यादा देह अभिमान होता है या पुरुषों में ज्यादा देह अभिमान होता है? क्या पुरुषों में ज्यादा देह अभिमान होता है? नहीं, ब्रह्मा में ज्यादा देह अभिमान होता है या शंकर जो पुरुष चोले का पाठ बजाता है उसमें ज्यादा देह अभिमान होता है? गधे का शीश अभी भी दिखा दिया, देह अभिमान किया गया, तो भी ऐसे कह रहे स्त्रियों में देह अभिमान ज्यादा होता है और पुरुषों में देह अभिमान कम होता है, लेकिन काम विकार ज्यादा होता है। तो जब मरते हैं, शमशान घाट में ले जाते हैं मुर्दे को, तो स्त्रियां नहीं जाती हैं हिंदुओं में। क्या कारण हुआ? 5 पांडव स्वर्गारोहण में गए, पहले कौन लुढ़क गई? द्रौपदी लुढ़क गई। तो देवभान के कारण लुढ़क गई या देवभान होते होते स्वर्ग में कोई पहुंच सकता है? देवभान पूरा ही नष्ट हो जाए तभी शांति धाम सुखधाम में जा सकते हैं। इसलिए स्त्री चोले के लिए कहते हैं कि जब शमशान घाट में जाएं तो स्त्रियों को नहीं जाना। ये रस्म अपनाई हुई है। माना रुद्रमाला जो है वो पुरुषों की माला है या स्त्रियों की माला है? किसकी माला है? पुरुषों की माला है। ये जो पुरुषों की रुद्रमाला है वो पहले जीते जी मरेंगे या विजयमाला की स्त्रियां पहले मरेंगी? रुद्रमाला के मण के पहले मरेंगे। उनकी माला पहले बनती है, आत्माओं की माला। और बेसिक में जाते थे, है? माता ये बेसिक में जाते थे। कहाँ जाती थी? लेकिन ये तो आम जनता की चीज़ है। हाँ, बेसिक वाले में जाते हैं, बेसिक वाले में जाते हैं। हाँ पाते हैं। हाँ, लेकिन ये भाई ने तो बताया सबके लिए बताया ना। अभी तो बताया ब्रह्मा की गोद में जो पले हैं बेसिक वाले वो सब स्त्रियां हैं, देह अभिमान वाले हैं, इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन से हैं या सूर्यवंशी है? कौन से वंश के हैं? पुरुष हैं या स्त्रियां हैं? सब स्त्रियां हैं। तो जाते हैं तो कोई बुरा करते हैं? हाँ, आगे है? 27 नक्षत्र बाबा ने बताया है, तो बेहद का उसका कैसे हुआ? वेद का कैलकुलेशन होता है उसका। नौतियो 9 और 3 का गुणा करो। हाँ, ओम शांति।